Hello friends, welcome back to my channel Dr. Bhumika here. हाई फंक्शनिंग प्रोफेशनल्स डिवोर्स के बाद इमोशनल ड्रामा में नहीं जाते। वो इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते, कंटेन करते हैं और उसकी वजह से वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं। उनकी प्रोडक्टिविटी नहीं टूटती, लेकिन उनका इमोशनल कमांड टूट जाता है। और जब इमोशनल रेगुलेशन धीरे धीरे स्लिप हो जाता है तो वो कॉलेप्स दिखता नहीं है, लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। ये वीडियो का एम आपको कंफर्ट देना नहीं है, लेकिन ये समझाना है कि क्यों हाई फंक्शनिंग प्रोफेशनल्स डिवोर्स के बाद बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं और प्रॉपर स्ट्रक्चर के बिना बाहर नहीं आ पाते। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में व्हाई हाई फंक्शनिंग प्रोफेशनल्स सफर मोर आफ्टर डिवोर्स। स्टेप नंबर 1, हाई फंक्शनिंग ट्रैप। हाई फंक्शनिंग लोग पेपर पर अभी भी अच्छे से परफॉर्म कर रहे होते हैं, मीटिंग्स लेते हैं, प्रेजेंटेशंस करते हैं, टीम को लीड करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें करने में वो खुद को ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके बैक ऑफ द माइंड कंटिन्यूस थॉट्स चलते रहते हैं और उसकी वजह से उनकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस रहती हैं। वो रात को ठीक से सो नहीं पाते और सुबह भी स्ट्रेस में उठते हैं। हाई फंक्शनिंग लोग डिवोर्स को प्रोसेस नहीं करते, वो उसे ओवरराइड करते हैं, परफॉर्मेंस को कोपिंग मैकेनिज्म बना लेते हैं, लेकिन उससे हीलिंग नहीं होती। कॉलेप्स अवॉइड नहीं होती। स्टेप नंबर 2, इमोशनल लूप्स रिप्लेस इमोशनल अथॉरिटी। वही थॉट्स, वही इंसिडेंसेस, वही कॉन्वर्जेशंस आप बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करते जाते हैं और वहां पे सिर्फ क्वेश्चंस मिलते हैं, कोई आंसर नहीं होता और आपका जो दिमाग है वो थक जाता है, स्ट्रेस लेने लगता है। देर रात को ज्यादा अफेक्ट करती है और या तो फिर किसी मोमेंट से पहले। सो ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये आपका इमोशनल डिसरेगुलेशन है, ये अथॉरिटी का लॉस है। आपका माइंड चल रहा है लेकिन लीडरशिप मिसिंग है। क्लैरिटी इनसाइड से नहीं आती, क्लैरिटी इमोशनल रेगुलेशन के साथ आती है। स्टेप नंबर 3, इमोशनल बाउंड्रीज कोलैप्स फर्स्ट। आपने शायद बाहर से रिलेशनशिप्स कट कर दिए हैं, कनेक्शंस अभी भी आपको कंट्रोल कर रहे हैं। इमोशनल बाउंड्रीज लोगों के बारे में नहीं होती। हाई परफॉर्मर्स लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उन्हें वो डिसीजंस कि कौन से इमोशंस को एक्शन में डालना है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और क्योंकि वो इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं और इसीलिए इनडिसिसिवनेस पैदा होती है। स्टेप नंबर 4, आइडेंटिटी बिकम्स अनरेगुलेटेड। आप ये कहते हो कि मैं खुद को ही पहचान नहीं पा रहा हूं, सही से डिसीजंस नहीं ले पाता हूं और जो डिसीजंस लेते हैं वो हैवी लगने लगते हैं। कॉन्फिडेंस अंदर से हिल जाता है और अनस्टेबल लगता है। डिवोर्स ने तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं तोड़ी, लेकिन वो स्ट्रक्चर तोड़ दिया है जो तुम्हें होल्ड करके रखा। रिकवरी पॉजिटिव बनने का प्रोसेस नहीं है, रिकवरी है
प्रेशर में सेल्फ लीडरशिप वापस लेना। स्टेप नंबर 5, व्हाई हाई फंक्शनिंग प्रोफेशनल्स सफर लॉन्गर। आप क्लैरिटी का वेट करते हो, टाइम का वेट करते हो, अंडरस्टैंडिंग का वेट करते हो। आपको लगता है थोड़ा सा मुझे समझ आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन डिवोर्स के बाद ये सारी चीजें काम नहीं करती हैं। रिकवरी इनसाइट से नहीं आती है, वो रेगुलेशन और स्ट्रक्चर से आती है। इसलिए कैपेबल लोग ज्यादा देर तक स्टक रहते हैं, क्योंकि वो कंट्रोल से पहले क्लैरिटी का वेट करते रहते हैं। हाई फंक्शनिंग लोग इमोशनली वीक नहीं होते, बल्कि वो इमोशनली स्ट्रक्चर के बिना चले जा रहे होते हैं। डिवोर्स के बाद ये नहीं होता कि आप समझ नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन आप इमोशनली डिसरेगुलेटेड होते हैं। अगर आप हाई फंक्शनिंग प्रोफेशनल हो और डिवोर्स ने आपका इंटरनल फंक्शन डिस्टर्ब कर दिया है, तो कंफर्ट हीलिंग आपके लिए काम नहीं करेगा, वो सिर्फ एक टाइम वेस्टर होगा। इसीलिए आपको एक रेगुलेटेड, स्टेबलाइज्ड और लीडरशिप वापस लाए ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए। और ये सेम स्ट्रक्चर मैं अपने इमोशनल रिकवरी वर्कशॉप में प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप इस वीडियो में कहीं पर भी खुद के साथ रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए और इसे ऐसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त इन सब चीज़ों से गुजर रहा हो, ताकि उसे इसमें से बाहर आने में मदद मिले। और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए लाती रहूंगी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, do take good care of yourself because nobody can do better than you. Thank you.